पौधे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बात हमारी डेली लाइफ में इनकी जरूरतों के आराम से समझी जा सकती है। इसमें आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों से लेकर दवाइयों के साथ साथ एक दूसरे को देने के लिए गिफ्ट के रूप में फूलों का भी इस्तेमाल शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं कीमती पौधों की बात करने वाले हैं जिनकी कीमत सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10, घोस्ट ऑर्किड। ये पौधे फ्लोरिडा और क्यूबा जैसी जगहों में पाए जाते हैं। पहला घोस्ट ऑर्किड प्लांट क्यूबा में 1844 में पाया गया था। लगभग एक साल तक जिंदा रहने वाले इन पौधों की तादाद दुनिया भर में सिर्फ 1200 के आसपास ही रह गई है। इसीलिए इन पौधों को तोड़ना मना है और ऐसे में इन पौधों का महंगा होना लाजमी है। ये पौधे अक्सर जून व अगस्त के महीनों में ही खिलते हैं। एक बार ये पौधे 10 के आसपास खुशबूदार फूल पैदा करते हैं जिनकी चौड़ाई 3 से 4 सेंटीमीटर और लंबाई 7 से 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वैसे ये फूल शाम की तुलना में सुबह के समय ज्यादा खुशबू देते हैं। इन पौधों की सुगंध की वजह से ही स्फिंक्स नाम के पतंगे इस पौधे के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वही फूलों के साथ साथ इन पौधों में फल भी पाए जाते हैं जो दिखने में एप्पल यानी सेब की तरह होते हैं। इस पेड़ की जड़ें पतली होती है, इसी वजह से इस पेड़ को दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि सफेद फूल हवा में झूल रहा है। इसीलिए इस पौधे का नाम घोस्ट ऑर्किड पड़ा है। नंबर 9, जेड वाइन। ये खूबसूरत दिखने वाले पौधे फिलीपींस जैसी जगहों में पाए जाते हैं जिन पर नीले और हरे रंग के टकसाल जैसे फूल निकलते हैं। इन पौधों को उगाने के लिए 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। वैसे इन पौधों पर 3 मीटर से भी लंबी लंबी छोटी और तिरछी पत्तियां निकली होती है। ये पौधे ज्यादातर नमी वाले जंगलों में ही होते हैं जो दिखने में एक मोटे शरीर वाली तितली की तरह लगते हैं। यही चीज इन पौधों को काफी खूबसूरत बनाती है और बाकियों से अलग भी। वैसे इन पौधों को खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पौधों की कीमत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जंगलों की कटाई की वजह से इन पौधों की ये प्रजाति इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर है। हालांकि इन प्लांट्स के 5 सीड्स की कीमत इंडियन मार्केट में 1776 रुपए के आसपास है। नंबर 8, बॉन्साई प्लांट्स। ये बॉन्साई प्लांट्स दिखने में जितने छोटे होते हैं उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं। इसी वजह से इन पौधों को गमलों में उगाया जाता है, मतलब इन पौधों को घर में भी लगाया जा सकता है। लेकिन इनको सींचने का तरीका बहुत ही अनोखा है। इन पौधों को बहुत हल्की सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन अगर गमले की मिट्टी पहले से ही गीली है तो ऐसे में इन पौधों की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि 4 से 6 सालों में इन पौधों के गमले को बदलते रहना चाहिए। वही इनकी जोड़ों के आसपास कम मिट्टी रखनी चाहिए क्योंकि इन पौधों का नेचुरल सराउंडिंग्स इसी तरह का होता है। वही अगर बात की जाए इन पौधों की कीमत की तो एक पौधे की कीमत 1300 के आसपास होती है जो एक नन्हे दिखने वाले पौधे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। नंबर 7, गार्डेनिया। अफ्रीका, एशिया, मैडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये पौधे काफी ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार होते हैं जिनकी लंबाई 1 से 14 फीट के आसपास हो सकती है। वहीं इन पौधों में निकलने वाले फूलों का रंग क्रीम व्हाइट होता है जबकि इन पौधों की पत्तियां चौड़ी होती है। वैसे ये पौधा आप घर में भी उगा सकते हैं, बशर्ते इन पौधों की अच्छी खासी देख रेख करनी होती है। वैसे देख रेख के अलावा ये पौधे काफी महंगे भी होते हैं, यानी सिर्फ एक फूल की कीमत 990 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इन पौधों से निकलने वाले फूल ज्यादातर समर के आसपास ही बढ़ते हैं। इन पौधों के महंगे होने का एक कारण इनसे बनने वाले बुके भी है। इसीलिए अगर आपको ये खूबसूरत पौधे चाहिए तो आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। नंबर 6, द फ्रैंकलिन ट्री फ्लावर। अमेरिका जैसी जगहों में पाए जाने वाले ये पौधे दिखने में सफेद रंग के होते हैं, जबकि इनकी खास पहचान है कि एक पौधे में 5 से 6 कप शेप की पेटल्स यानी पत्तियां होती है। वैसे ये पौधे दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं जो सिर्फ 8 से 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकते हैं। साथ ही ये पौधे दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इन खूबसूरत दिखने वाले पौधों पर सफेद रंग के फूल आते हैं जो बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं।
एक फ्रैंकलिन ट्री फ्लावर दिखने में एक छोटे से पिरामिड की तरह लगता है, जिसके पत्ते बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं और इन पत्तों की लंबाई 6 इंच तक हो सकती है। वही पतझड़ के मौसम में इन पौधों पर नारंगी और लाल रंग दिखने लगते हैं। इन पौधों का लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन एक बार अगर आप ये पौधे लगाने में कामयाब हो गए, उसके बाद ये पौधे काफी लंबे समय तक जी सकते हैं। वैसे इन पौधों को लगाने के लिए 12 से 14 बीज बोने के बाद बढ़ने दिया जाता है। एक अकेला पौधा भी लगाया जा सकता है और इन पौधों की खेती भी होती है। इस पौधे के सिर्फ कुछ सीड्स की कीमत 1800 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वैसे इस खूबसूरत और कीमती पौधे का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर पड़ा है। नंबर 5, जापानीज मेपल। हरे, नारंगी, लाल, बैंगनी के साथ साथ कई तरह के रंगों में पाए जाने वाले ये पौधे काफी महंगे होते हैं। इन पौधों की लंबाई 8 से 30 फीट तक हो सकती है। आपको बता दें, एक 3 से 4 फीट का पौधा 800 रुपए के आसपास बिकता है। वैसे ये पौधे सूरज की रोशनी में तेजी से बढ़ते हैं। इन पौधों के पत्तों का रंग बैंगनी और लाल होने के साथ साथ नारंगी, पीले व दूसरे रंग का भी हो सकता है। वैसे ये पौधे काफी धीमी गति से बढ़ते हैं, यानी हर साल लगभग 1 से 2 फीट तक ही। हाँ, मगर थोड़े बड़े होने पर फिर ये पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इन पौधों को पतझड़ में लगाया जाता है, जिसके लिए हल्की हल्की नमी के साथ साथ सूखी मिट्टी का होना जरूरी है। पतझड़ के अलावा आप इन पौधों को बाकी मौसम में भी लगा सकते हैं, पर ठंड में लगाने पर ये पौधे ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीते। इन पौधों को घरों में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इनकी जड़ें काफी कम फैलती है, इसीलिए इन्हें घर में लगाने के लिए एक कंटेनर भी काफी होता है। नंबर 4, येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर्स। यूरोप और एशिया के हिस्सों में पाए जाने वाले ये पौधे दुनिया भर के सबसे रेयर प्लांट्स में से एक है, जिसके सिर्फ एक पौधे की कीमत 4,28,000 रुपए के आसपास है। एक आंकड़े के अनुसार पूरी दुनिया भर में येलो एंड पर्पल लेडी स्लीपर्स के सिर्फ 6 पौधे ही बचे हैं। इसी वजह से इन पौधों की देखरेख के लिए पुलिस फोर्स का भी सहारा लिया जाता है। हालांकि इन्हीं पौधों की दूसरी प्रजातियां तो उपलब्ध है, मगर ये पौधे सिर्फ गिने चुने ही बचे हैं। आपको बता दें कि 1917 से ही इन पौधों की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। वैसे ये पौधे खुले जंगलों में ऊंचाई वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये ऊंचाई 2000 मीटर के आसपास हो सकती है। वही इन पौधों पर जो फूल पाए जाते हैं वो दिखने में एक छोटे जूते की तरह होते हैं और इन फूलों का रंग पीला होता है, जिनकी लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये पौधे 12 महीनों तक बढ़ते रहते हैं। नंबर 3, सैफरन क्रोकस। सैफरन क्रोकस नाम के ये फूल केसर के लिए जाने जाते हैं। चमकीले दिखने वाले ये फूल बैंगनी रंग के होते हैं, जिसमें बीच के हिस्से में लाल रंग के 3 धागे जैसे लगे होते हैं। पूरी दुनिया भर में इन पौधों की 90% पैदावार ईरान में की जाती है। हालांकि ये पौधे ग्रीस और एशिया के इलाकों में भी पाए जाते हैं। कश्मीर में भी इन फूलों की खेती की जाती है, जिनकी लंबाई 8 से 12 इंच तक हो सकती है। इन फूलों से निकलने वाले केसर काफी महंगे होते हैं, जिसमें सिर्फ 0.43 ग्राम केसर की कीमत 1,14,020 रुपए तक हो सकती है। वही सिर्फ 500 ग्राम केसर के लिए 80,000 फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये फूल भले ही महंगे हो, पर इनको उगाना बहुत ही आसान होता है, जिसके लिए सूरज की रोशनी के साथ साथ गर्मी के मौसम और सूखी मिट्टी की जरूरत होती है। वैसे ये फूल सिर्फ धूप में ही खिलते हैं और रात में मुरझा जाते हैं। इनकी कटाई पतझड़ के मौसम में होती है। ये फूल सुबह के समय ज्यादा खुशबूदार होते हैं, पर केसर के अलावा इन फूलों का इस्तेमाल खांसी, सर्दी और पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी किया जाता है। नंबर 2, जूलियट रोज। आप गैस करिए कि एक गुलाब की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है। साल 2006 में फेमस रोज ब्रीडर डेविड ऑस्टिन ने इस गुलाब को दुनिया के सामने पेश किया था, जिसकी कीमत बोली के बाद 90 करोड़ तय की गई थी। इतनी बड़ी रकम, वो भी एक गुलाब के लिए, ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, पर ये सच है। इस गुलाब की महंगी कीमत होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस गुलाब की मेटिंग में 15 साल का समय लगता है। इस मेटिंग को एप्रिकॉट हाइब्रिड भी कहा जाता है।
वैसे इस 90 करोड़ के गुलाब की खुशबू कुछ चाय की तरह ही होती है। आपको बता दें कि डेविड ने इस पौधे को दुनिया के सामने फरवरी में रोज डे के आसपास ही लॉन्च किया था। नंबर 1, काडुपुल फ्लावर्स। ये पौधे कैक्टस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो ज्यादातर श्रीलंका में पाए जाते हैं। इन पौधों पर लगने वाले फूलों की खूबसूरती सिर्फ रात के समय में ही देखी जा सकती है, क्योंकि ये फूल सिर्फ रात के समय ही खिलते हैं, दिन में एकदम मुरझाए हुए रहते हैं। इन पौधों का तना एकदम सीधा होता है, वहीं इन पौधों की जड़ें 6 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। वैसे अगर आप इन पौधों की कटाई करते हैं तो इसके अंदर से एक लिक्विड जैसा निकलता है, जो कुछ पानी की तरह ही होता है। इन पौधों में फूल इनके तनों पर ही उगते हैं। इन पौधों के खूबसूरत फूलों की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, वहीं इन फूलों की चौड़ाई 17 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फूलों के साथ साथ इन पौधों में फल भी लगते हैं, जो बैंगनी रंग के होते हैं, और ये फल आकार में 12 सेंटीमीटर तक के होते हैं। श्रीलंका के अलावा ये पौधे इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसी जगहों में भी पाए जाते हैं। खूबसूरत दिखने वाले इन पौधों से कई तरह की बीमारियों की दवाइयाँ भी बनाई जाती है, जिनमें सांस लेने की बीमारियों से लेकर ब्लीडिंग जैसी बीमारियां भी शामिल है। कई मामलों में इन पौधों को दर्द और सूजन को कम करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधे बहुत ही कम तादाद में है और इसीलिए आज तक इनकी किसी भी प्रकार की बोली नहीं लगाई गई है, यानी ये पौधे बेशकीमती है, प्राइसलेस। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।